आज देश और दुनिया इस समय क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। आज हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और हमारा जो पर्यावरण है वो खतरे में है। उस पर्यावरण को सेव करने के लिए ये हमारे देश की महिलाओं का एक सेना है जो देश को सुरक्षित करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट सुरक्षित करने के लिए लगा हुआ है। आपको ऐसे बात कराते हैं ऐसी महिलाओं से। मैम, आपका नाम? डॉक्टर पल्लवी निगम। आप कहाँ से? प्रयागराज से हैं? जी, मैं प्रयागराज से। जो आप लोग ये मुहिम चला रखी है, इस मुहिम का उद्देश्य क्या है और क्या मुहिम है आपका? जी, एक्चुअली हम लोग पिछले 3 साल से वॉक इन साड़ी प्रमोट कर रहे थे। हम लोग फीमेल्स को जागरूक कर रहे थे फिटनेस की तरफ कि ऐसा नहीं है कि आपके पहनावा आपके फिटनेस में बाधा बने। तो इस वजह से हमने ये साड़ी वॉक शुरू किया और ये करते करते इस बार हमारा थीम ये रहा है कि, और ये हम मदर्स डे के दिन करते हैं। इस साल हमारा थीम ये रहा कि मदर्स डे पे हम मदर नेचर के लिए कुछ करें। तो आज जो हम लोगों ने ये साड़ी वॉक वाला इवेंट रखा है, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को ये भी एक मौका दिया था, उनको हम लोगों ने गार्बेज बैग्स और ग्लव्स प्रोवाइड किए कि वो जैसे कंपनी गार्डन जैसी जगह है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरी मानी जाती है, इसमें भी काफ़ी सारा ट्रैश लोगों ने कलेक्ट किया। काफ़ी बड़े बड़े गार्बेज बैग्स हम लोगों ने गार्बेज के कलेक्ट किए हैं। तो ये सिर्फ एक ताकि लोगों के अंदर थोड़ी सेंसिटिविटी आए पर्यावरण की तरफ कि हमें एक तो वेस्ट का रिड्यूस करना है, हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, हमें डिस्पोजेबल्स कम से कम यूज़ करने चाहिए। अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने जो भी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं, हम लोगों ने डिस्पोजेबल वाटर्स नहीं रखी हैं, हम लोगों ने एक डिकैंटर प्रोवाइड किया है ताकि हम लोग वेस्ट मिनिमाइज़ कर सकें। तो जितना एक इंडिविजुअल लेवल पे वेस्ट मिनिमाइज़ होगा तो वो ग्लोबल लेवल पे भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देगा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मदर नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है प्लास्टिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग यूज करते हैं यहाँ और फेंक देते हैं। वन टाइम यूज़ वाले प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करने चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो हम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कर सकें। जी, ये मुहिम आप लोगों ने कब चला रखा है? ये हम लोगों ने करीब 3 साल से चला रखा है। और इसमें क्या रिस्पांस रहा अभी तक? रिस्पांस हर साल हम देखते हैं, रिस्पांस बढ़ ही रहा है लोगों का। जब हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू किया था तब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कम थे, अब धीरे धीरे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। तो और इन जनरल भी हम देख रहे हैं, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके सेंसिटिव हुए हैं कि हमें कूड़ा ऐसे रास्ते में नहीं फेंकना है, या हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करना है। घर में कोई पार्टी भी हो रही है तो जैसे कई बार बच्चों की बर्थडे पार्टी में लोग बलून्स और वो सब बहुत यूज़ करते हैं, वो सब का इस्तेमाल कम होना। इससे ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया तो यहाँ कहीं पर भी डेकोरेशन में हम लोगों ने बलून्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। आई थिंक आप लोग डॉक्टर्स हैं। जी, ज़्यादातर मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा काफ़ी हमारे साथ और भी प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं। जी, तो डॉक्टर ने यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के साथ साथ नेचर का भी ट्रीटमेंट करने को ठाना है। बल्कि कहीं ना कहीं सब बीमारियों की जड़ जो है हमारे उसमें नेचर में है और इलाज भी कहीं ना कहीं नेचर में ही है। तो जितना हम लोग नेचर के करीब रहेंगे उतना हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे, जितना हम लोग गंदगी कम करेंगे उतना हम लोग बीमारियों से दूर यानी कि रहेंगे। आप लोगों का मेन जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो नेचर को प्लास्टिक से बचाना है। बचाना है और साथ में फिटनेस भी प्रमोट करनी है। फिटनेस भी। जी जी, एक प्लॉगिंग नाम की एक चीज़ होती है जो कहिए कि उसका एक माइल्डर वर्जन ऑफ एक्टिविटी आज हम लोगों ने किया है। तो प्लॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है वो जॉगिंग अलोंग विद पिकिंग ऑफ वेस्ट बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने वही किया है। हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब लोगों ने 3 किलोमीटर वॉक करी है और वॉक करने के दौरान गार्बेज कलेक्ट किया है। मैम, आपका नाम? मनीषा चौधरी। मैम, आप लोग के दिमाग में थीम, ये जो कॉन्सेप्ट है टू सेव नेचर फ्रॉम प्लास्टिक एंड वॉक इन साड़ी, ये कब आया, कैसे आया? एक्चुअली प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो डिकम्पोज नहीं होता है। और आप कपड़ा लीजिए, कोई चीज़ लीजिए, उसे माइक्रो ऑर्गेन्स डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, सालों साल वैसा का वैसे ही रहेगा, उसे माइक्रो ऑर्गेन्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो हमारा ग्रीन साड़ी थीम ही यही है कि ग्रीन सेव द एनवायरनमेंट, सेव द ग्रीन लैंड। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका नाम मैम? साधना सिंह। जी मैम, ये जो आइडिया है पहली बार किसके दिमाग में है? इसका कौन यहाँ पर? हम ही लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। ये जी। मदर्स डे पे ये हुआ कि आवर ड्रीम नेचर विल बी क्लीन।
तो क्लीन करने के लिए एक साथ तो सभी लोगों का जब कॉपरेशन होगा तभी ये काम हो सकता है, सिंगल एक नॉट अ पर्सन कैन डू। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई इस तरीके से, एक ट्रेस कलेक्ट किया आज हम लोगों ने पूरा ग्रीनरी से। तो जिससे ये है कि एक संदेश देना है कि हम लोग जो अगर ठान लें तो कर भी सकते हैं महिलाएं। और हम लोगों ने एक ये अभियान शुरू किया ग्रीन साड़ी में, कि साड़ी में ही हम लोग सोचते साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसमें कि लोगों को ऑब्स्टेकल लगता है। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, साड़ी और शूज़ पहन के सुबह से 5:30 बजे हम लोग कलेक्ट हुए और यहाँ पर सारा ट्रेस कलेक्ट किया, और जिससे कि एक हम लोगों की मुहिम बने। ये बहुत बड़ा आइडिया है, थैंक यू। और ये बहुत इधर आइए एक नहीं, तो आप जो महिलाएं हैं, जो एक्चुअली जो हमारे यंग जनरेशन की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो साड़ियों से दूर हो रही हैं, तो आपका थीम उनको साड़ियों से जोड़ना है। हाँ, आप ये समझ सकते हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉकिंग, कि अगर आप ये सोचते हैं कि वॉक करने के लिए आपको सिर्फ जीन्स टी शर्ट या इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ऐसा मत सोचिए। ये ट्रेडिशनल वियर है और आप आराम से इसे पहन करके वॉक कर सकते हैं। इसीलिए ये थीम रखी गई है कि वॉक इन साड़ी एंड विथ। मकसद ये है कि आप साड़ी पहनते हैं तो ये मत सोचिए कि आप वॉक नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप वॉक करिए, रन कर सकते हैं, साड़ी में रन होता है। यस, नॉट टू द कंस्ट्रेंट कि भाई मैं सोची मैं तो साड़ी के अलावा कुछ पहन नहीं पाती। जी। अगर मतलब मेरी मदर है या मदर इन लॉ है, कहती है साड़ी के अलावा मैं कुछ नहीं पहन सकती, तो साड़ी शुड नॉट बी द कंस्ट्रेंट, वो रुकावट नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए। आप साड़ी में भी बिंदास वॉक करिए। आजकल देखिए शूज़ पहनते हैं साड़ी के साथ, ऑफिस जाते हैं महिलाएं साड़ी पहन के जाती हैं, शूज़ पहन के जा सकती हैं। तो कंफर्टेबल होने के लिए आपको शूज़ ज़्यादा ज़रूरी है। साड़ी पहने, लोवर पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, फिटनेस के लिए वॉक ज़रूरी है। आपका नाम? अंशु वर्मा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर जोड़ने के लिए। जनहित इंडिया पर ऐसे मुहिम को दिखाते रहेंगे। रियली दीज मूवमेंट्स आर टू मच अप्रिशिएबल। ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है और हमारे देश के लिए, हमारे नेचर के लिए ऐसे अभियान होते रहने चाहिए, ऐसे ग्रुप्स बनने चाहिए जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे नेचर को, हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। जनहित इंडिया, विपिन द्विवेदी, पुखराज मिश्रा के साथ।